तो हम कहां तक कल 50 तक करा दिए हुए थे, 50 तक यानी कि पूरा हो चुका था ना। आप लोग हल्ला नहीं करेंगे और ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पाइलोरिक। क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन है, अमाशय में जठर रस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिनोजेन जेन, यानी कि सभी पाया जाता है। जो अमाशय के जठर रस में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HCl। क्या बोलते हैं? HCl। श्लेष्मा भी होता है और पेप्सिनोजेन भी होता है, तो इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमाशय की ग्रंथियां से अत्यधिक अम्लीय नाव से क्या होता है? तो श्लेष्मा का स्राव घटता है और पेप्टिक अल्सर होता है। हम बताए थे कि अमाशय की ग्रंथियां अत्यधिक अम्लीय नाव से क्या होता है, यानी कि ज्यादा देर तक तुम भूखे रहते हो, हम बताए थे ना। क्या होता है? पेट का अल्सर होता है, पीछे क्वेश्चन था ना। यानी पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निर्माण होगा वही बाद में चल के क्या बनेगा? अल्सर का रूप धरता है। ठीक है, तो यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, यह भोजन के लिए हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के लिए क्या चीज करता है? यह बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक है, अगला है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, कहां पे होता है प्रोटीन का पाचन? अमाशय में शुरू होता है। कहां पे होता है प्रोटीन का पाचन? कहां होता है? अमाशय में होता है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है कहां पे? छोटी आंत में। एकदम दिमाग में डाले ना, पाचन की क्रिया कहां होती है? अब बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में क्या होता है? पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है और उसके बाद भी हम लोग मलमूत्र के रूप में। बहुत बढ़िया। अगला है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? सक्कस एंटीरक्स। ठीक है। अगला, अमाशय के अग्र भाग को क्या कहा जाता है? आगे वाला भाग को क्या कहा जाता है? कार्डियक। अमाशय के अगला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी। मुख गुहा जो होता है उसका पिछला जो भाग होता है वह क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नीली नुमा रचना को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। क्या हो गया, बैठल है, उठना। चलो अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में उधर चल जाइए। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो देखो, पीत रस की भूमिका होती है। बताए थे पित्ताशय से क्या निकलता है? पीत रस निकलता है, उसको भी भोजन के पाचन में होता है। अग्नाशय रस का भी होता है, आंत रस का भी होता है, यानी कि तीनों का होता है, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमाशय के अधपचे भोजन लोई के समान को क्या कहा जाता है? अधपचे भोजन जो हो जाता है उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। आप पचे हुए क्यों? चाइल, आज बताए थे ना, काइम और चाइल नहीं बताए थे। चलो, ग्लूकोज का निर्माण होता है कहां पे होता है? अप्रकाशित अभिक्रिया में, यानी कि प्रकाशीय अभिक्रिया में होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया हो जाएगा, अप्रकाशिक। बिना प्रकाश के नहीं होगा ना ग्लूकोज। इसको छोड़ दो, ठीक है। अगला है, प्रत्येक अंतरीय कोशिका में लगभग कितने विलाय होते हैं? 2000 विलाय होते हैं। कितना होता है? विलाय, विलाय नहीं विलाय। ठीक है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग सब बता देगा। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। क्षुद्रांत करने का मतलब क्या हो गया? छोटी आंत, यानी क्षुद्रांत दूसरा नाम है किसका? ठीक है। तीसरा है, क्षुद्रांत का क्या कार्य होता है? देखो, सिर्फ वसा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन, सिर्फ प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन कौन करता है? क्षुद्रांत, यानी कि
छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, आंत का पहला भाग कौन होता है? ग्रानी। आंत, आंत जो होता है, आंत का पहला भाग कौन होता है? छोटी आंत का पहला भाग कौन होता है? ग्रानी। यह अमाशय से जाने वाला अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। कौन बनाता है अमाशय से? यकृत से स्रावित पित्तरस, अग्नाशय से का अग्नाशिक रस, अमाशय का जठर रस, इनमें से यकृत से स्रावित जो पित्त रस होता है, यह क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। कौन करता है? HCl। चलो अगला है, अग्नाशिक रस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, इनमें सभी। तो इनमें सभी यानी कि सभी कुछ इसमें पाया जाता है। अगला क्षुद्रांत में स्थित दीर्घ रोम, केनु बैठल है कार्य कोई। अगला क्षुद्रांत में स्थित दीर्घ रोम को क्या, दीर्घ रोम का क्या कार्य है? तो यह क्या करता है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है, यानी कि यह क्या काम करता है? जो अवशोषित होता है उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है। अगला ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? यह क्वेश्चन आया हुआ है बुआ। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? तो प्रोटीन का क्या करता है? लाइपेज, ये भी लाइपेज वसा का पाचन करता है, ठीक है। वसा को वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में बदल देता है, यानी कि उसको पाचन करता है लाइपेज। और प्रोटीन का ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन, वसा का पाचन लाइपेज, याद रखिएगा। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? कोलन। क्या कहलाता है? ये भी पढ़ाया तो हुआ। बड़ी आंत का पिछला भाग कोलन। मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल का यह अवशेषी अंग कौन है? अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। फुटपाथ किसमें पाया जाता है? हमने बता देना। फुटपाथ का निर्माण करके क्या करता है वो? निम्न में से कौन सा एंजाइम लाल में पाया जाता है? टाइलिन। बताया तो मुख्य रूप से टाइलिन पाया जाता है। हम कितना बार बताए हैं इस चीज को, ठीक है। अगला है ग्रसनी, ग्रास नली के किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? कंठ द्वार। कंठ द्वार से नहीं जुड़ा रहता है ग्रसनी, उसी से ना भोजन सब भी जाता है। अगला निम्न में से कौन सा एंजाइम पित्त रस में पाया जाता है? विलीन, बिलरुबिन, विलवरीन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, सब पैवे नहीं जाता है, ठीक है। ये सब नामों हटो ना, तुम लोग कैला परेशान कर रहा है। वो काला हिट लाना पड़ेगा हमको लगता है। देखो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? पवन ये वाला जात ये वाला कोने लगाओ तो उन्हीं से ज्यादा आ रहा है। तुम नहीं ना आओ, तुम कुछ नहीं होगा। तुम सब काम में आगे आ जाता है, तुमको से होता नहीं। वहां लगा दो उधर। चलिए वो आगे देखेंगे। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? फुटपाथ के द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम? लाइपेज। कहते ना कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज करता है। कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज करता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उपचयन, अपचयन, अपचयन, उपचयन, संचारण, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
उपचयन कहा जाता है। अम्ल का पीएच मान, क्षार का, उदासीन का, गोलू खड़ा हो रे, खड़ा हो, इन्हें आओ, आओ आगे, आगे आओ ना। ठीक से आना, नहीं करना, आओ नहीं आओ ना, लो यहाँ बैठो, बैठो यहाँ नीचे बैठो ना, वहीं बैठो ना, वो तो ही। देखो वो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, क्षार का, उदासीन का 7। ठीक है, आगे आगे है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12, कल भी बताए थे ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, अम्ला में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतर्ग्रहण कैसे होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसके उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्कस, स्पर्क। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? एकदम इजी क्वेश्चन है ना। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसने लिखी थी? हम बताए थे, लिखा भी दिए थे ना। रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया। चलिए देखेंगे, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। यानी कि पौधे और पशुओं के कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है कोशिकाग्र द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ा का आकार होता है, कैसा होता है? फेफड़ा का आकार बेलनाकार, शंकराकार न होता है। हुआ फेफड़ा का आकार शंकराकार होता है, बेलनाकार नहीं होगा। ठीक है, शंकराकार होगा। कैसा होगा? भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? अपचयन है। ठीक है, किस प्रकार का अभिक्रिया है? अपचयन। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जागृह। कोशिका का ऊर्जागृह। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जागृह। ठीक है, मछली का श्वसन अंग होता है। मछली का श्वसन होता है जल में हुए ऑक्सीजन के कारण, और अंग क्या होता है? गिल्स। चलो बहुत बढ़िया है। अगला देखेंगे, ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट क्या बनता है? इथेनॉल प्लस CO2। क्या बनता है? इथेनॉल प्लस CO2। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट क्या बनाता है? प्लस ऊर्जा। है वो एकदम याद करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट क्या बनाता है? CO2, H2O और ऊर्जा। एटीपी के टूटने का उच्चतम ऊर्जा निष्कासित होता है अकार्बनिक फॉस्फेट से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा है मनुष्य का श्वसन अंग। ठीक है, ट्रैकिया किसका है? कॉकरोच का। नाक, नाक सांस लेने वाला होता है। ठीक है, अरे नाक तुम्हारे पास नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया। कौन हो जाएगा? बी और सी दोनों। टीबी और निमोनिया दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र यानी कि टीबी में भी क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? फेफड़ा खराब हो जाता है। ठीक है, तो फेफड़ा खराब होगा तो क्या होगा?
उसी को क्षय रोग भी बोलते हैं। टीबी को क्षय रोग क्या कहते हैं? भाई तो देखेगी कि क्षय रोग लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण, ठीक है, किसमें होता है? किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र कौन नहीं होती है? क्रेब्स चक्र नहीं होती है। अगला है, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण होता है? चूना का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? दुधिया रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? चूने के पानी को CO2 की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या हो जाता है? दुधिया रंग हो जाता है। पहले के समय में पेंट जो होता था, घर में चूना दिया जाता था तो देखते थे पूरा पानी में जब रखा जाता था पूरा कैसा हो जाता था? तो पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? वात रंध्र द्वारा। किसके द्वारा? अवशिष्ट वायु निम्न में से कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलता है? वायु को श्वासनली ग्रसनी, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नासिका छिद्र और उसके बाद क्या निकलता है? बाहर। इसको बीबीआई कर लीजिएगा भैया। अवायवीय श्वसन में डैश एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायु में अवायवीय श्वसन में डैश एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में डैश का निर्माण होता है, ठीक है। तो 2 एटीपी का निर्माण होता है अवायवीय में और 36 एटीपी का होता है वायवीय में। बताए थे ना 36 एटीपी का निर्माण किसमें होता है? दिखाए भी थे हम बुआ। 36 एटीपी का निर्माण अवायवीय में, और पीछे क्वेश्चन था भी ना। निम्नलिखित में से किसे कोशिका ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी। किसको कहा जाता है? एटीपी को जाना जाता है। एक ट्रैकिया यानी श्वास नली में कितने ट्रैकिया रिंग होते हैं? 16 से। किण्वन की प्रक्रिया है कैसा? अवायवीय। किण्वन की प्रक्रिया कैसा है? अवायवीय। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन को क्या कहा जाता है? वायवीय श्वसन। कितना आसान क्वेश्चन है ना? पढ़ा दिया जाता है तो आसानी लगता है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट बनता है, क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। कहते ना जब हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ते वक्त थक जाते हैं, थकने के बाद जब हमारा घुटना में दर्द हो जाता है तो क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है। अगला है, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। किसके कारण? चलो आज इतना ही रहने देते हैं बुआ, हम लोग एग्जाम है तो।